स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो, इन सब में दिलचस्पी है तो वो रंग बिरंगे बार वाले चार्ट्स तो देखे ही होंगे, है ना? अच्छा, वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं, वो असल में बाजार की अपनी एक कहानी बताती हैं। तो चलिए आज इसी कहानी को पढ़ना सीखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बाजार के इस कहानी को आखिर पढ़ें कैसे? इसकी अपनी कोई भाषा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और जानते हैं इस भाषा का सबसे पहला अक्षर, सबसे बेसिक चीज क्या है? वो है कैंडलस्टिक। आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये कैंडलस्टिक है क्या भला? देखें, ये किसी भी ट्रेडिंग चार्ट का सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको समझना समझिए बाजार की एबीसी सीखने जैसा है। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो हर एक कैंडल बस एक तय समय के अंदर कीमत में क्या हलचल हुई ये दिखाती है। अब वो समय 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी, या फिर पूरे एक दिन का। ये बस उस टाइम का एक छोटा सा विजुअल स्नैपशॉट है। अब देखिए, हर एक अकेली कैंडल में ना 4 बहुत जरूरी जानकारी छुपी होती है। पहली, कीमत शुरू कहां से हुई, जिसे कहते हैं ओपन प्राइस। दूसरी, उस टाइम में वो सबसे ऊपर कहां तक उछली, यानी हाई प्राइस। तीसरी, वो सबसे नीचे कहां तक गिरी, मतलब लो प्राइस। और चौथी, आखिर में वो बंद कहां पर हुई, जिसे हम क्लोज प्राइस कहते हैं। तो फिर ये पता कैसे चलता है कि कीमत ऊपर गई या नीचे? अरे बहुत आसान है। अगर कैंडल हरी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा था, यानी खरीदार जीत गए और कीमत ऊपर चली गई। और अगर कैंडल लाल है तो मतलब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम था। इस बार विक्रेता जीते और कीमत नीचे आ गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब ये अकेली कैंडल्स एक साथ ग्रुप में आती हैं ना, तो वो पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न, ये असल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग चल रही है ना, उसकी कहानियां सुनाते हैं। चलिए आज ऐसी ही 3 बहुत ही जरूरी कहानियों यानी पैटर्न्स को देखते हैं। तो हमारा पहला पैटर्न है डोजी। अब देखिए, ये देखने में तो बड़ी सीधी साधी सी लगती है ना? लेकिन ये बाजार के बारे में एक बहुत ही पावरफुल कहानी बताती है। चलिए पता करते हैं कि वो कहानी आखिर है क्या। तो डोजी की कहानी है कंफ्यूजन की, अनिश्चितता की। इसमें होता क्या है कि ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही जगह पर होते हैं। मतलब खरीदारों और बेचने वालों ने पूरे टाइम जोर लगाया, लड़ाई की, लेकिन आखिर में कोई भी जीत नहीं पाया। और यही सबसे काम की बात है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो अब कमजोर पड़ रहा है और हो सकता है कि यहां से पलट जाए। अब आते हैं अपने दूसरे पैटर्न पर। इसका नाम है हैमर, यानी कि हथौड़ा। और इसका नाम ऐसा क्यों है, ये तो इसकी शक्ल देखकर ही समझ आ रहा होगा। एक छोटा सा शरीर ऊपर की तरफ और नीचे एक लंबी सी पूंछ, बिल्कुल एक हथौड़े की तरह। हैमर की कहानी एक उम्मीद की कहानी है, खासतौर पर खरीदारों के लिए। ये अक्सर तब बनती है जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा हो। होता यह है कि बेचने वाले कीमत को बहुत नीचे खींच ले जाते हैं, लेकिन आखिरी पलों में खरीदार पूरी ताकत से वापसी करते हैं और कीमत को वापस ऊपर ले आते हैं। तो ये इस बात का एक मजबूत संकेत है कि बाजार अब ऊपर जा सकता है। और आज के लिए हमारा आखिरी पैटर्न है शूटिंग स्टार। ये देखने में एकदम हैमर का उल्टा है ना? इसका छोटा सा शरीर नीचे होता है और ऊपर की तरफ एक लंबी बत्ती होती है। तो शूटिंग स्टार की कहानी खरीदारों के लिए एक वार्निंग जैसी है। ये अक्सर तब बनता है जब बाजार ऊपर जा रहा होता है। कहानी ये है कि खरीदार कीमत को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को खींचकर वापस नीचे ले आते हैं। तो ये इशारा करता है कि हो सकता है बाजार का ऊपर जाने का दौर अब खत्म हो गया हो और यहां से वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइंड करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने बाजार की भाषा के 3 बहुत पावरफुल शब्द सीखे हैं। याद है? डोजी यानी बाजार में कंफ्यूजन, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। हैमर यानी एक तेजी का संकेत जहां खरीदारों ने कंट्रोल वापस ले लिया। और शूटिंग स्टार यानी मंदी का संकेत जहां बेचने वाले हावी हो गए। तो अब इन 3 कहानियों की पहचान तो हो ही गई है। अगली बार जब भी कोई ट्रेडिंग चार्ट सामने आए तो बस एक पल रुककर देखने की कोशिश करनी है कि खरीदार और विक्रेता आखिर कौन सी कहानी सुना रहे हैं। अब चार्ट में अगली कहानी क्या दिखेगी।